इंडिया की तो पॉपुलर पर्सनालिटी शायद सर ने आपको पढ़ा दी गई होंगी ना। तो आज हम जो करने वाले हैं ये है जम्मू कश्मीर की पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये थोड़ा हैंड रिटन नोट्स हैं, एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। सबसे पहले पर्सनालिटी हमारी आती है कल्हाना की। इनके बारे में तो जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तब आपको इनके बारे में पता होगा कि कल्हाना जो हैं इनको आथर ऑफ राजतरंगिणी। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, जो जो पॉइंट में क्वेश्चन बन सकता है मैंने वही पॉइंट यहाँ पे रखे हैं कि डायरेक्ट हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि हु इज द आथर ऑफ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है उसके आथर कौन है? कल्हाना जी हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। उसके बाद इनका वोन वगैरह ये इतना खास नहीं है, बट ये पूछा जा सकता है कि इस बुक को, इसका रियल मीनिंग क्या है? इसका रियल मीनिंग है द रिवर ऑफ किंग्स। और ये जो यहाँ पे देख सकते हो 1148 से इसको मतलब स्टार्ट किया गया था लिखना, 1150 में ये कंप्लीट हो गई थी। एक रूलर थे जिनका नाम था जयसिम्हा, वो यहाँ पे लिखा नहीं है। जयसिम्हा नाम के एक रूलर थे, वो लोहारा डायनेस्टी के रूलर थे। उनके टाइम पे ये राजतरंगिणी जो थी कंप्लीट की गई थी। किसके टाइम पे? जयसिम्हा नाम का एक पर्सन था जो कि रूलर था किसका? लोहारा डायनेस्टी का। उनके टाइम पे ये राजतरंगिणी कंसेप्ट कंप्लीट हो गया था। अगर इसके बारे में बड़ी अगर डिटेल जाननी है तो वो हिस्ट्री जब हम डिस्कस करेंगे उसके बीच में डिस्कस कर लेंगे उसको। उसके बाद आते हैं महाराजा गुलाब सिंह, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा कई बार जेके एसएसबी ने इस पे ही पूछ लिया कि हु वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। तो डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? महाराजा गुलाब सिंह जी हैं। ठीक है। सो फर्स्ट महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK। यहाँ पे भी ये जो एक लाइन आपको दिख रही है इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हुआ द फर्स्ट महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि 19 क्योंकि 1846 में जब इन्होंने अमृतसर ट्रीटी वगैरह साइन हुई, जब इनके अंडर ये चीज़ आ गई कि अब जो JNK था इन्होंने 75 लाख का मतलब खरीद लिया था किससे? ब्रिटिश से। पर करेंसी क्या थी उस टाइम? नानक शाही रुपीस नाम की कोई करेंसी होती थी, क्योंकि ये सिखों की कोई अपनी करेंसी थी जिसके दौरान इन्होंने इसे खरीद लिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी किस डोगरा रूलर और किन के बीच में साइन हुई थी? महाराजा गुलाब सिंह के बीच में और ब्रिटिश के बीच में साइन की गई थी। पर कब की गई? 1846 में साइन की गई। इसके ऊपर भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, फाइनेंस में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए इस पे। उसके बाद इनको फादर ऑफ, इसको नोट कर लेना, बाकी जो अपडेटेड PDF प्रोवाइड करूंगा मैं आपको उस पर मिल जाएगा। धर्मा ट्रस्ट, धर्म ट्रस्ट का फादर भी इनको बोला जाता है। ठीक है, बाकी अपडेटेड PDF में आपको इसका मिल जाएगा। उसके बाद आती हैं, देखो इनका, इनके बारे में जितना मैंने लिखा है इतना सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है हब्बा खातून। हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। नाइटिंगेल का क्या मतलब होता है? नाइटिंगेल मतलब बुलबुल। ठीक है, बुलबुल होता है। और ये फेमस पोइटर्स भी हैं, यानी कि कहने का कवित्री भी हैं 16th सेंचुरी की। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, आपने ये पॉपुलर पर्सनैलिटी इंडिया की जब पढ़ी होगी ये तो आपने जरूर पढ़ी होगी कि सरोजनी जो नायडू है उनको इंडिया का नाइटिंगेल बोला जाता है। और हमारे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो खब्बा खातून जो है वो क्या है? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर है। और इनका निक नेम क्या है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है? जून, जून या फिर जूनी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मून। किस लैंग्वेज में? कश्मीरी लैंग्वेज में क्या नाम होता है? मून। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस यहाँ पे ऐसी एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है जम्मू कश्मीर की फेमस फीमेल जिनका निक नेम मून है कश्मीरी लैंग्वेज में, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है। तो खब्बा खातून जो पर्सनैलिटी है उनका नाम निक नेम मून है कश्मीरी लैंग्वेज में। इनके हस्बैंड की अगर बात करें तो उनका नाम था यूसुफ शासक की ये वाइफ है। ठीक है, ये हो गया। देखो ये छोटे छोटे जितने पॉइंट है ना ये आप एक भी यहाँ पे मिस नहीं कर सकते हो। उसके बाद आते हैं प्रेमनाथ डोगरा। प्रेमनाथ डोगरा जी को हम शेर डुग्गर के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा भी गया था कि शेर डुग्गर जो है वो कौन है? इनको पंडित जी के नाम से भी जानते हैं और शेर डुग्गर के नाम से भी जानते हैं, प्रेमनाथ डोगरा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ 1955 में ये भारतीय संघ के ये प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, इस पे इतना क्वेश्चन ही आज तक बना है, बस इसमें इतना सा ही क्वेश्चन बना है आज तक कि शेर डुग्गर किस पे फेमस पर्सनालिटी को बोला जाता है जम्मू कश्मीर की। आफ्टर दैट शेख अब्दुल्ला।
जैसे शेर डुग्गर बोला जाता है, वैसे ही उनको क्या बोला जाता था, शेर कश्मीर। वी कैन से कि लाइन ऑफ कश्मीर, ठीक है, लाइन ऑफ कश्मीर भी इनको बोला जाता था, शेर कश्मीर। तो ये फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, जब असेशन हुआ इंडिया का महाराजा हरि सिंह द्वारा जो किया गया था। और इनको फाउंडिंग लीडर भी बोला जाता है किसका, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर कौन थे, यानी कि इनके फाउंडर कौन थे, वो थे आपके, क्या नाम है इनका, शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद शेख अब्दुल्ला। और बाद में इसी का आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम क्या कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे पता चला कि एनसी के फाउंडर कौन है। अभी तो आपको पता है जो हमारे चीफ मिनिस्टर करंटली में बने हैं वो भी तो एनसी के ही हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंडर शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बा। हो सकता है इसका शेख अब्दुल्ला का नाम तो आ ही जाए, किसी और पर्सनैलिटी का नाम पूछा जाएगा तो उनके साथ कौन थे, चौधरी गुलाम अब्बास। 1932 को एनसी की फाउंडेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आती है महबूबा मुफ्ती, इनके बारे में तो सबको पता ही होगा। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर रही हैं जम्मू कश्मीर की, लास्ट चीफ मिनिस्टर भी हैं ये जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जब 2014 में इलेक्शंस हुई, 2014 में भी ये चीफ मिनिस्टर बनी थी, किसकी, जम्मू कश्मीर स्टेट की। बट 2018 में आपको पता है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जब लग गया, उसके बाद इनका जो डेजिग्नेशन थी वो खत्म हो गई। उसके बाद लीडर है किस पार्टी की, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर हैं, पीडीपी, ठीक है। कौन, महबूबा मुफ्ती जी। और ये डॉक्टर किसकी है, मुफ्ती मोहम्मद साइद की डॉक्टर हैं। इनके बारे में तो पता ही होगा आपको, इनकी तो डेथ हो गई है। उसके बाद वही मुफ्ती मोहम्मद सईद फाउंडर किसके हैं, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी इन जम्मू कश्मीर। पीडीपी के फाउंडर कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है भाई, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है पीडीपी के फाउंडर हैं। फर्स्ट मुस्लिम होम मिनिस्टर इंडिया का ये थे, इन्हीं के बारे में बता रहा है। और 2 बार ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उसके बाद 8th पर्सनैलिटी हमारी बख्शी गुलाम मोहम्मद, जिनको हम आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के 1947 से 1953 के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, फिर वो सद्देरे रियासत वाला सिस्टम खत्म हो गया। 1953 1964 प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर स्टेट के रहे हैं आफ्टर शेख अब्दुल्ला के बाद। कौन, किस पर्सनालिटी की बात करें हम, बख्शी गुलाम मोहम्मद के बारे में, ठीक है। अब आगे मेहरचंद महाजन, इनका नाम तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर है। प्राइम मिनिस्टर हैं जेएनके स्टेट के ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है, ये पंचायत अकाउंटेशन का पेपर हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराजा जब हरि सिंह का राज था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो मेहरचंद महाजन इज द आंसर। और ये थर्ड चीफ जस्टिस भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इनकी जितनी भी लाइंस हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मेहरचंद महाजन ही थे। फिर वो उसके बारे में हम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में 1948 के बाद वो इलेक्टेड थे, प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। और ही वाज द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉमिनी थे जब रेड क्लिफ कमीशन लाया गया। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि 1947 में 17 अगस्त को एक लाइन बिछा दी गई कि पाकिस्तान अलग, कश्मीर अपना जम्मू कश्मीर इंडिया अलग हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन जो थी ये इंडिया किसके साथ डिमार्केट्स इंडिया बॉर्डर विद पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, ये बड़ी बार क्वेश्चन आया, शायद क्लास 4th में ही पूछा गया था कि एक कोई लाइन है जो कि डिवाइड करती है, वो रेड क्लिफ लाइन है जो कि 17 अगस्त 1947 को बिछाई गई, रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में मतलब कि बहुत बढ़िया इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है, वो हम बाद में करेंगे। रेड क्लिफ जो है डिवाइड करती है आपको, वेस्ट पाकिस्तान में किया गया, ईस्ट पाकिस्तान कौन सा हो गया, बांग्लादेश, ठीक है। और इंडिया में, इंडिया को मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ये तो हो गया आपका पाकिस्तान आ गया, दूसरा इंडिया बीच में रह गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया हमारा ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। हाँ हाँ,
मतलब उस टाइम डिवाइड कर दिया गया। बट बाद में ये खुशी जो थी इनकी इतनी देर तक नहीं टिकी। 1971 में जो बांग्लादेश था उसको फ्रीडम मिल गया, क्योंकि उसके बारे की बहुत लंबी स्टोरी है, वो हम कभी इंडिया लेवल पे आ जाती है, फिर वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। तो बांग्लादेश को ही क्या बोलते हैं, ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, जो कि पार्ट था पाकिस्तान का, कब से लेके 1947 से 71 तक। फिर उसके बाद ये पार्ट नहीं रहा, फिर इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से हम नहीं जानते। उसके बाद आते हैं अमर अब्दुल्ला। इनके बारे में, सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK यूटी। ये तो आपको सभी को पता ही है, करंट में हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, ठीक है। और 11th चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट। 2018 2000 सॉरी 8 में ये चीफ मिनिस्टर बने थे, पर इनकी उस टाइम की पोजीशन थी 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। और उस टाइम इनको यंगेस्ट CM ऑफ JNK बोला जाता था। उसके बाद आते हैं जितेंद्र सिंह। तो ये उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके बारे में पता ही है। पर मेन चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है करंट अफेयर से, कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क घाटी कठुआ में इनाग्रेट किया गया है, कब, 28 मई 2022 को। और इन्होंने लेवेंडर फेस्टिवल भी अनाउंस किया गया था रिसेंटली 2022 में। और ये क्वेश्चन बना भी था शायद किसी एग्जाम में, अब याद नहीं है मुझे, 2023 में बना, 24 में बना था, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। भद्रवाह कहाँ पे है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। और भद्रवाह को हम क्या बोलते हैं, मिनी कश्मीर, ठीक है, मिनी कश्मीर के नाम से जानते हैं। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, भद्रवाह में, ठीक है। और ये किस मिनिस्टर द्वारा इनागुरेट किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। उसके बाद सुरेंद्र कुमार चौधरी, जो कि इंडियन पॉलिटिशियन हैं, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करते हैं। और बताओ नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर कौन थे, हमने अभी पढ़ा। आ- मोहम्मद शेख अब्दुल्ला। और ये हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के 2024, एज ए करंट अफेयर की हम बात करें। उसके बाद आती हैं स्कीना इत्तू जी। और ये जो है फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की, यानी कि काउंसिल मिनिस्टर जिसको हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के, फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर है स्कीना इत्तू जी। ये कश्मीर डिवीजन से बिलोंग करती हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर किस चीज़ की हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल, एजुकेशन एंड स्कूल वेलफेयर की, ओके। उसके बाद रविंदर रैना जी। रविंदर रैना जी जो है इंडियन पॉलिटिशियन है, बीजेपी के ये लीडर है। ही इज ए मेंबर ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ये क्या है, मेंबर भी हैं। हो सकता है डायरेक्ट अगर ज्यादा डिफिकल्ट करना चाहे एग्जामिनर ने क्वेश्चन, तो हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कौन से हैं। तो ऑप्शन में हो सकता है आपको तीन चार चार ऑप्शन दिए जाएं, तो उसमें से एक रविंदर रैना का भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूटी के, ठीक है, फर्स्ट भी थे। और स्टेट की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लास्ट भी यही थे। हाँ, रविंदर रैना मेंबर थे, ये प्रेसिडेंट बीजेपी के है ना अभी भी ये। उसके बाद सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, ये थे JNK अपनी पार्टी के फाउंडर। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, पर ये पार्टी जो थी फाउंड कब की गई, 2020 8 मार्च को, ठीक है। उसके बाद देवेंद्र रैना जी, बीजेपी के लीडर थे, MLA नगरोटा के थे ये। कल परसों की आपको पता है 1 नवंबर की इनकी मतलब डेथ हो गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि रिसेंटली पास हो चुके हैं। तो देवेंद्र रैना जी, ठीक है। और ये भी बीजेपी के लीडर थे। अब प्रेमनाथ डोगरा, शेर डोगरी, ये पढ़ लिया हमने। अब आते हैं रामनाथ शास्त्री। हाँ, रामनाथ शास्त्री, शायद इस पे बड़ी बार क्वेश्चन आया, मैंने या तो इस पे या तो इस पे क्वेश्चन आया है पक्का। रामनाथ शास्त्री को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ डोगरी, ठीक है। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, कब, 1977 में। और बदनामी दी चांद, कोई ये इनकी एक डोगरी पोइम वगैरह होगी। और पद्मश्री भी इनको मिला है 1990 में, साहित्य अकादमी फेलोशिप 2000। ये अवार्ड इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। पद्मा सचदेव, लास्ट पर्सनैलिटी आज की हमारी। पद्मा सचदेव जो है फर्स्ट वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज की रही हैं, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। जो फर्स्ट वाला होता है ना उस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1971 में, मेरी कविता मेरे गीत। किस पे, मेरी कविता मेरे गीत। जहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मेरी कविता मेरे गीत जो है ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है,
तो ये पद्मा सचदेव द्वारा लिखी गई है। तो पद्मश्री भी इनको कब मिला, 2001 में। कभी सम्मान फॉर पोइट्री, एक ये मतलब अवार्ड्स वगैरह इनको मिले हैं। बट इतना सा याद रखो, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 97 में, मेरी कविता मेरे गीत पर। एसएससी अगर क्वेश्चन पूछे तो वो इतने इतने छोटे छोटे पे क्वेश्चन पे पूछना शुरू कर देता है वो। तो ये एक क्लास इसके ऊपर और होगी, बाकी जो जम्मू कश्मीर की पर्सनैलिटीज है वो आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये तो थोड़ा रिवाइज करना ही पड़ेगा एंड ऑफ द मोमेंट पे। कल्हाना जी हैं जो कि आथर हैं किसके, राजतरंगिणी के। राजतरंगिणी का मतलब क्या है, द रिवर ऑफ किंग्स। ये कंप्लीट कब हुई, जयसीमा एक रूलर थे लोहारा डायनेस्टी के, उनके टाइम पे इसको कंप्लीट किया गया। गुलाब सिंह जी जो थे डोगरा डायनेस्टी के, इनको फाउंडर बोला जाता है। इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू ब्रिटिश के साथ साइन करके इन्होंने जम्मू कश्मीर को खरीदा था, कितने का, 75 लाख नानक शाही रुपीस का, ठीक है। और फादर ऑफ धर्मा ट्रस्ट का भी इनको बोला जाता है। इसके थोड़े से पॉइंट मिसिंग हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा आपको। उसके बाद आती है खब्बा खातून, जिनको हम क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोलते हैं। तो ये फेमस पोइटिस थी 16 सेंचुरी की, और इनका निक नेम क्या था, जून आर जूनी, जिसका कश्मीरी में मतलब क्या था, मून। ओके। और इनके हस्बैंड का नाम क्या था, यूसुफ शाह चक। और नाइटिंगेल ऑफ अगर हम बात करें इंडिया की, वो कौन है, सरोजिनी नायडू। हो सकता है याद रखना कि आपको नाइटिंगेल ऑफ जेएनके पूछा जाए, और ऑप्शन में आपको सरोजिनी नायडू भी पक्का देखने को मिलेगी। और जल्दबाजी में कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सरोजिनी नायडू पे क्लिक कर देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, ये इंडिया की हैं, वो किसकी हैं, कश्मीर की हैं। प्रेमनाथ डोगरा जी हैं, उनको शेर ए डुग्गर के नाम से जानते हैं, उनको हम पंडित जी के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रेसिडेंट है किसके, भारतीय जन संघ के 1955 को जो बने थे ये। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है इसको। शेख अब्दुल्ला जी के बारे में याद रखना कि लाइन ऑफ कश्मीर इनको बोला जाता है, शेर ए कश्मीर। फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट सेशन जो साइन हुआ था। जब हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे ये चीज़। फाउंडिंग लीडर किसका बोला जाता है इनको, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जिसको आज हम एनसी के नाम से जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे। करंट में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन सी पार्टी के हैं, वो एनसी की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखो आपको एक याद है, आपको एक टॉपिक है एब्रीवेशन, पढ़ा किसी ने सिलेबस, एब्रीवेशन स्टार्टिंग में ही है, एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट डेट्स और पॉपुलर पर्सनैलिटीज। तो जे के एन सी का मतलब आपको हो सकता है इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाए। एब्रीवेशन का मतलब ये हो गया कि फुल फॉर्म पूछी जाएंगी आपसे, हो सकता है एक आए। ये देखो ये पूरा टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स पर्सनैलिटी या फिर ये जेकेएनसी मतलब एब्रीवेशन वाला, इसमें हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाए। जरूरी नहीं है डेट में से क्वेश्चन आएगा, पॉपुलर पर्सनैलिटी में से क्वेश्चन आएगा और एब्रीवेशन से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सिलेबस तो उसका बहुत ज़्यादा है पर बेटेस बहुत कम है उसकी, 10 नंबर का सारा है। इस चक्कर में मत रहना कि 10 नंबर का हो सकता है 20 नंबर का आया, वो कभी नहीं आएगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। महबूबा मुफ्ती जी आती हैं, फिर वो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर रही हैं जम्मू कश्मीर की। लास्ट चीफ मिनिस्टर भी हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट की थी वो, ठीक है। और लीडर किसकी हैं, पीडीपी पार्टी की है। और डॉटर ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद की ये डॉटर है। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद, देखो ये उन्होंने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात, ऐसे अगर जम्मू कश्मीर की पर्सनैलिटीज़ की बात, अभी तो हमने स्पोर्ट्स वाली पर्सनैलिटीज़ को टच भी नहीं करा है, और भी बहुत सारी, हो सकता है 15-20 तक और पर्सनैलिटीज़ हों। तो इंडिया लेवल की भी मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मतलब कि इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। ऐसे तो आपने बुक से हो सकता है बहुत सारी पढ़ी हो। ये फर्स्ट मुस्लिम होम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पर किसमें, जीएन के बेसिस पे नहीं बनेगा। आपने यही चीज़ पढ़ी है ना कि फर्स्ट इन इंडिया, तो हो सकता है फर्स्ट मुस्लिम होम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, तो इस पे बन सकता है। 2 बार ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं किसके, जम्मू कश्मीर स्टेट के, यूटी के नहीं है। और ये फाउंडर भी किसके हैं, पीडीपी के। हो सकता है, देखो पीडीपी का मतलब हो गया कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसे मैंने आपको बोला एब्रीवेशन, तो इसी तरह की एब्रीवेशन निकलेंगी वो। पीडीपी किस पे स्टैंड करता है,
पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पे ये चीज स्टैंड करती है। आफ्टर दैट बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो जी है, उनको हम आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर के नाम से जानते हैं। और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के, कब से लेके 1947 से लेके 1953 के टाइम तक। और 1953 के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर स्टेट के आफ्टर शेख अब्दुल्ला। ठीक है, बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो महर चंद महाजन जो थे, ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, कब? महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। और ये थर्ड चीफ जस्टिस भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। उसके बाद ही वाज द इंडिया नेशनल कांग्रेस नॉमिनी, यानी कि जब ये रेड क्लिफ कमीशन साइन, मतलब कि लाइन जो थी डिमार्केट्स करी गई, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया, तो इसके दौरान इनको एक नॉमिनी बनाया गया था। ठीक है, तो कौन थे नॉमिनी, क्या नाम था इनका? महरचंद महाजन। उसके बाद ओमर अब्दुल्ला जी, सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, 11th चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर स्टेट के। ओके, और यंगेस्ट, देखो ये चीज़ आपको याद रखनी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो सकता है आपको करंट में ये चीज़ पूछ ली जाए कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी का कौन है। ठीक है, जितेंद्र सिंह जी, इनके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। जो इनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये मिनिस्टर किस चीज़ के हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। दूसरी बात ये, इन्होंने नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क यानी कि घाटी कठुआ में इनाग्रेट किया गया 2022 में। और लेवेंडर फेस्टिवल भी इन्होंने इनाग्रेट किया गया था। और भद्रवाह को ही हम नागों की भूमि भी बोलते हैं, पता है इसको? नागों की भूमि भद्रवाह को। लैंड ऑफ स्नेक, लैंड ऑफ स्नेक्स, नागों की भूमि या फिर लैंड ऑफ स्नेक्स कौन सी है? भद्रवाह है। सुरेंद्र कुमार चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर यूटी के 2024 अभी करंट की अगर हम बात करें। उसके बाद स्कीना इतू जी है, ये फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर की। और ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल एंड एजुकेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के। रविंदर रैना के बारे में तो पता ही है आपको, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन जे के यूटी। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो हैं जे अपनी पार्टी के फाउंडर हैं, 2020 में इन्होंने इस पार्टी को फाउंड किया गया। हो सकता है इस पे क्वेश्चन बन जाए क्योंकि 2020 अभी की बात है। अपनी पार्टी के फाउंडर कौन है? जे अपनी पार्टी के। देवेंद्र रैना के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये रिसेंटली जो जिनकी डेथ हो चुकी है। रामनाथ शास्त्री जिनको फादर ऑफ डोगरी बोला जाता है। और इनको बस इनके बारे में इतना याद रखो, ये अवार्ड्स वगैरह आपने साथ साथ में ही पढ़ लेने हैं। मेन चीज़ पता क्या है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, फादर ऑफ डोगरी कौन है। ठीक है, और पद्मा सचदेव, फर्स्ट वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज, इसकी एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी है कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला किस पोएम पे? मेरी कविता मेरे गीत पे। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ हाँ पूछो। इसी में है, पर जरूरत नहीं है इसमें आपको पढ़ने की, वो आपका इंडिया में लेवल में कवर हो जाएगा। अचीवमेंट बनने की मिल्खा सिंह के बारे में पढ़ा होगा आपने, पीटी उषा के बारे में पढ़ा होगा, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा होगा, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा होगा, दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल पे आ गया। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जा सकता है आपको, फादर ऑफ मेडिसिन के बारे में पूछा जा सकता है, ये होती है इंटरनेशनल लेवल की। इंडिया की मैंने बता दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज वगैरह होगी। स्पोर्ट्स में आपके मिल्खा सिंह आ गए। हाँ, वो जो चीज़ है इस अचीवमेंट के ऊपर, मतलब कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव करी हुई हैं, जैसे भगत सिंह हो गए हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज में, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर रही हैं। तो वो जो आज हमने पढ़ी ना, इस पे बड़ी बार क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में, जो भी आज हमने पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कस करा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये छोटा सी लाइन दिख रही है आपको, द रिवर ऑफ किंग्स, इसके ऊपर हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये जो जे सीमा वाला पॉइंट लगाया आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं बना है, मैंने इसलिए आपको एक्स्ट्रा नोट करवा दिया इसको। डोगरा डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी के कौन है? ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। एक इस पे क्वेश्चन बड़ी बार बना है, दूसरा इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर पे, तो एक बार इस पे भी बना था
कि कितने रुपीस की जम्मू कश्मीर स्टेट को खरीदा गया था। करेंसी भी मेंशन थी, सीधा अपनी मतलब इंडिया की करेंसी नहीं थी उस टाइम, नाना शाही रुपीस कोई नाम की उस टाइम करेंसी थी। खब्बा खातून के ऊपर भी नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, इस पे एक ही क्वेश्चन बना है बस। बाकी ये जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है जेके बना ले कोई नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन। शेर डुग्गर पे क्वेश्चन आया है, कश्मीर पे क्वेश्चन आया है, बाकी और कुछ नहीं। और इस चीज़ पे कभी क्वेश्चन नहीं आया कि एनसी के फाउंडर कौन थे। हाँ जी। शेर डुग्गर बोला मैंने। हाँ डुग्गर भी ऊपर ही है ना साथ में। और जब इन्होंने एनसी की फाउंडेशन करी तब इनके साथ कौन थे, चौधरी गुलाम अब्बास जी थे। 1932 में एनसी की फाउंडेशन होती है। और उसके बाद ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रही हैं जम्मू कश्मीर की, लास्ट चीफ मिनिस्टर भी रही हैं जम्मू कश्मीर स्टेट की। और 3 बार तो हमने यहीं पे रिवाइज कर दिया। फाउंडर है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की। ठीक है, इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।